6.4 के क्वेश्चन नंबर 7, इसके पहले हमने क्वेश्चन बता दिए थे। तो लिखा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पे बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। अब देखिए दो चीज़ है, यह एक क्या है, यह एक वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग है ए बी सी और ये हुआ डी हो गया। तो वर्ग का विकर्ण ये है, ठीक। और वर्ग की भुजा ये है, मानना कि वर्ग की भुजा क्या है, इसकी लंबाई ये है। तो इस पे एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, समबाहु त्रिभुज बना दिया, ये हो गया समबाहु त्रिभुज पी ए बी, ठीक है। ये भी क्या होगा, ये हो गया। दूसरा है इसके विकर्ण, ये देखिए इसका विकर्ण क्या है, बी क्यू है। एक वर्ग ए बी सी लिया, इस पर एक दूसरा त्रिभुज बना दे रहे हैं। ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ये क्यू है। तो कह रहा है त्रिभुज पी ए बी, मतलब क्या, पी ए बी का जो त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल और जो विकर्ण पे बना है उसका क्षेत्रफल का आधा होता है। देखिए यहाँ दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल का आधा होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है, सही है, एक वर्ग है, ये ए है, ये भी ये होगा, ओके। तो ये विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, विकर्ण की लंबाई क्या होगी, आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से विकर्ण बी डी का स्क्वायर इक्वल टू, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ये कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है, ये आप 6th-7th ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, बी डी स्क्वायर इक्वल टू, तो बी डी इक्वल टू क्या होगा, a√2 हो गया, बी डी इक्वल टू a√2 हो गया, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज, ये देखिए दो त्रिभुज बना है, त्रिभुज पी ए बी और त्रिभुज क्यू बी डी, क्यू बी डी कौन सा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज हमेशा जो है समरूप होता है, इसलिए त्रिभुज पी ए बी क्या है, समरूप होगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज क्यू बी डी के। समझ में बात है कि पी ए बी और त्रिभुज ये है क्यू बी डी के क्या होगा, ये वर्ग के बराबर, ये क्या होता है, दोनों समरूप त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, चूँकि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। समझ में बात आ गई। देखिए हमने लिख दिया, इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखिए क्या जानते हैं, अब जानते हैं कि त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल, एरिया और इसका क्षेत्रफल, दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब
यहाँ पर देखिए, यहाँ ऊपर ही देखिए, किसका क्षेत्रफल, एरिया, त्रिभुज PAB अपॉन एरिया त्रिभुज QBD इक्वल टू, ओके। तो क्या होगा, AB का स्क्वायर, भुजा AB का स्क्वायर अपॉन क्या होगा, ये होगा BD का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू। अब देखिए AB का स्क्वायर, यहाँ A है तो यहाँ क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो गया, अपॉन BD इक्वल टू क्या लिखा गया, BT इक्वल टू लिखा है A√2 का स्क्वायर, ऐसे। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू 2, A स्क्वायर स्क्वायर कट गया, इक्वल टू 1/2 हो गया। समझ में बात आ गई। तो इसमें क्या निकाला गया है वो आगे लिख लीजिए। तो यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज का, ये देखिए आधा होता है, तो एरिया त्रिभुज PAB अपॉन एरिया त्रिभुज QBD इक्वल टू 1/2। इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होगा, एरिया त्रिभुज PAB इक्वल टू 1/2, 1/2 किसका, एरिया त्रिभुज QBD। आई बात समझ। इसका क्षेत्रफल का क्या होगा, ये आधा होगा, ये क्या होगा, ये दोनों होगा, दोनों एक समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है, हैज़ प्रूव्ड। चलिए आप यहीं छोड़ दें या इसको आगे बढ़ा लें, कोई वो नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं, इस प्रकार हैं कि DBC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यह क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं, ABC और BDE दो क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो यानी AB बराबर BC बराबर CA बराबर ये हमने मान लिया, ठीक है, ये मान लिया। तो BD इक्वल टू क्या है, BD क्या लिखा है, D क्या है, यहाँ देखिए BD में समबाहु त्रिभुज है, तो BC का मध्य बिंदु क्या है, D है। ऐसे देखिए ये है BC का मध्य बिंदु, यहाँ D है, ये B है, ये C है। आई बात समझ में। तो BD बराबर क्या होगा, BD इक्वल टू हाफ BC। तो BC को क्या माना गया है, तो हाफ क्या हो जाएगा, A हाफ A हो गया, क्या हो गया, BD इक्वल टू। दोनों समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज BDE के, ठीक है ना। तो यहाँ दे सकते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। आई बात समझ में। तो एरिया के समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का
जो फार्मूला हमने बताया है, जो थियरम दिया है, जैसे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या है, बी डी ई, बी डी ई में, ये दोनों त्रिभुज हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें तो भुजा ए बी का स्क्वायर अपॉन बी डी का स्क्वायर, ये है बी डी का स्क्वायर। तो ये भी इक्वल टू क्या माना है, देखिए ये भी इक्वल टू ये माना है, तो हो गया ये स्क्वायर अपॉन बी डी क्या माना गया है, 1/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 1 बी डी का स्क्वायर करेंगे, 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या होगा 4/1 इक्वल टू 4:1। तो इसका कौन सा आंसर सही है, इसका आंसर 4:1, आंसर सी सही है। ठीक है, इसका ठीक है। अब उसी तरह से एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन, ये तो ओरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। लिखा है दो, क्वेश्चन नंबर 9 एक लाइन का है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं क्या है, 4:9 का अनुपात है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये भी ख़त्म कर दें तो आज एक्सरसाइज लगभग, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। इसका इबारती नहीं लिखेंगे, इसका इबारती वैसे ही देख लीजिए जो दिया हुआ है, छोटा सा तो इबारती है। क्वेश्चन नंबर 9, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। ये भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ए बी सी करके दिया हुआ है, यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं। ए क्या है, 2:3, बी है 4:9, सी है 81:16 और 16:81। ठीक है ना। तो देखिए दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात दिया है, तो मान लीजिए दो त्रिभुज मान सकते हैं। देखिए माना कि दो त्रिभुज सॉल्व, लिखिए माना कि दो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। तो एरिया त्रिभुज ए बी सी अपान एरिया त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू क्या होता है, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो दो भुजाएं का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए दो भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, 4:9 का दिया है। तो आप लिख लेंगे 4/9 का क्या होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 का 16/18 हो गया। कौन सा है, ये तो पहले वाला है भाई, इसको नहीं समझना है। ये देखिए तो ये हुआ 16/8, ये हो गया 16/18, तो 8
81 हुआ। आई बात समझ में? तो 81 हुआ, 16/81 हुआ, 9 का स्क्वायर होगा। ओके, इसलिए क्या लिख देंगे, एरिया त्रिभुज ABC रेशियो एरिया त्रिभुज PQR इक्वल टू 16 रेशियो 81, इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो कल पाइथागोरस थ्योरम चलेगा और बाकी इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लें 6.4। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।